टुडेज टॉपिक इज क्रूड ड्रग, जो हमारा फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 2 है। तो अब हम इसमें देखेंगे, हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसके बाद इसका स्कोप देख लिया। अब हम देखेंगे कि क्रूड ड्रग है क्या। तो क्रूड ड्रग क्या है? नेचुरली अकरिंग है, अनरिफाइंड है सब्सटेंस, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं, मतलब कि किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग से हम लेते हैं उसको। और उसका सोर्स क्या है? मेनली प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह ऑर्गन्स और होल ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। इंटेंडेड के मतलब यूज़ होता है वो डायग्नोसिस में, किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस करने के लिए, उसका क्योर करने के लिए, फिर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, और उससे कैसे बचा जाए, मतलब प्रिवेंशन करने के लिए ऑफ डिजीज़ इन मैन और अदर एनिमल, मतलब ह्यूमंस में और अदर एनिमल्स में कैसे हम किसी भी डिजीज़ को क्रूड ड्रग के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में फर्दर आ जाती है आगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स जो है ये 4 पोर्शन में डिवाइड हुई है। फर्स्ट पोर्शन क्या है? मॉर्फोलॉजिकल मेथड। सेकेंड पोर्शन है टेक्सोनोमिकल मेथड। थर्ड पोर्शन है फार्माकोलॉजिकल मेथड, और फाइनल केमिकल मेथड। तो ये 4 मेथड होते हैं क्रूड ड्रग को क्लासीफाई करने के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी ड्रग कौन सी क्लास से बिलोंग करती है और उसका क्या क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे और अदर एनिमल्स पे। उसके बाद सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल मेथड। इसमें क्या आ जाता है कि इसमें 2 तरह की ड्रग हम ले सकते हैं ड्रग्स। एक होती है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हम कहाँ से लेते हैं? किसी भी प्लांट के पार्ट से लेते हैं, बगैर उसको कट लगाए कुछ भी किए, हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब उसे तोड़ लेते हैं, ले लेते हैं। और वो उसमें क्या होता है, प्लांट्स के जो सेलुलर टिश्यूज़ होते हैं वो उसमें मौजूद होते हैं। उनकी एग्जांपल में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? फ्लावर्स, सीड्स, लीव्स, राइजोम और बार्क। मतलब ये सारे वो पार्ट हैं जो आराम से हम ले सकते हैं, किसी भी कट लगाए बगैर, एक्सट्रैक्शन किए बगैर। तो क्लियर हो गया ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है? जो प्रिपेयर करते हैं हम थ्रू कट लगाने से, मतलब इंसिजन से, या उसको लेके पहले ड्राई करेंगे या उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, अंदर से निकालेंगे। उसके अंदर क्या होता है, उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? थ्रू सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट की, मतलब किसी भी सोल्यूशन लिक्विड में लेते हैं हम उसको, लिक्विड के साथ मिला के उसको फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन में ये सॉल्वेंट यूज़ होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, इनमें प्लांट्स का सेलुलर टिश्यूज़ मौजूद नहीं होते, और इनकी डेफिनेशन में क्या है? लेटेक्स है, मतलब मिल्की स्टफ़ होता है जो प्लांट्स का। वो ट्रैगाकैन, ये एक गम होती है जैसे चीड़ होती है। इस तरह एकेशिया गम आप लोगों ने कीकर के दरख्त पे देखी होगी, वो बाहर से लटकी हुई होती है, उसको हम उतारते हैं, तो वो भी क्रूड ड्रग्स में ही आती है। इसी तरह कुछ अब इसकी ना फर्दर आगे एग्जांपल्स हैं विद ड्रग्स, कि हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में कौन कौन सी कंसीडर करेंगे और अनऑर्गेनाइज में कौन कौन सी कंसीडर। ऑर्गेनाइज में वही प्लांट पार्ट्स हैं, मतलब कि फर्स्ट क्या है? लीव्स। लीव्स में पुदीने के पत्ते हम घर में रोज़ यूज़ करते हैं, सेना लीव्स होते हैं वो, और बेलाडोना एक ट्री का लीव्स होते हैं। वो ज़्यादातर पहले एंशियंट वुमेन्स जो थी वो अपनी आइज़ के प्यूपल्स को बड़ा करने के लिए यूज़ करती थी, आँखों में अप्लाई करती थी। और इसी तरह बार्क, मतलब जो दरख्त की छाल होती है, वो सिनामिन, मतलब कि ये वो होता है दालचीनी होती है। कैस्केरा, ये वो होता है जमाल घोटा। और कुछ फ्लावरिंग पार्ट से भी हम लेते हैं, वो क्लव, मतलब लौंग, सैफरॉन, ज़ाफ़रान। फ्रूट्स में कौन से आ जाते हैं? कार्डमम आ जाता है, इलायची, कैरावे, फेनल, ज़ीरा, फेनल जो है सौंफ, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, गुड। उसके बाद सीड्स आ जाते हैं। सीड्स में कौन से? बीटर आलमंड्स, नक्स वोमिका, ये भी एक जहरी, थोड़ा सा बीटर होता है, ये एक प्लांट होता है, उसका सीड्स का पार्ट होता है ये भी। रूट और राइजोम, मतलब कि जड़ें कौन कौन सी होती हैं, या जड़ें या जड़ों से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर कौन कौन से होते हैं? जिंजर होती है, अदरक, ग्लाइसराइजा, ये भी एक आईपी कैक, ये भी जड़ी बूटियाँ हैं सारी, और रावोल्फिया। ये सब जो है ये हम रूट्स और राइजोम से ले सकते हैं। करी लीव्स हैं, लेकिन मिलते जुलते होने चाहिए। उसके बाद क्या आ जाता है? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हम वही जो अनऑर्गेनाइज्ड में इंसिजन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन, ये सारे मेथड्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। उसके बाद उनकी ड्रग्स उनसे रिलेटेड आएंगी। मतलब ड्राइड लेटेक्स जो है इंसिजन से हम लेते हैं,
उसके बाद उसको ड्राई करते हैं थ्रू ड्राइंग। उसमें कौन सा आता है, ओपियम, ये जो होते हैं, ये नींद का आवर एक वो होता है, दरख्त के सीड्स होते हैं छोटे छोटे, तो उसको जब हम पीसते हैं ना तो उसमें से एक एक्सुडेट निकलता है, उसको हम लेटेक्स कहते हैं, मिल्की एक्सुडेट, ओपियम पोपी सीड्स कहते हैं इसको। और पापेन, पपाया, पपीते के उससे, हाँ। और ड्राइड जूस एलोवेरा का। गम्स में वही अकेशिया एंड ट्रैगाकैंथ, ये कीकर से और डिफरेंट दरख्तों के छाल के साथ से लगी हुई होती है, अंदर से निकल रही होती है। उसके बाद रेजिन्स क्या है, एसाफोटिडा, बेंजोइन और टोलोबाल्सम। एसाफोटिडा है हींग, हींग। उसके बाद फिक्स ऑयल में कैस्टर ऑयल और आलमंड ऑयल आ जाता है, क्योंकि ये जो है ये फिक्स होते हैं, मतलब वॉलेटाइल ज़्यादा नहीं होते, ये वो होते हैं विस्कोसिटी इनकी ज़्यादा होती है। आलमंड ऑयल आप लोगों ने देखा होगा गाढ़ा होता है बहुत, दोनों ही बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं, मतलब इनकी थिकनेस ज़्यादा होती है। उसके बाद वैक्सीज आ जाती हैं, बीज वैक्स आ जाती है, कैरानोवा वैक्स। और ये बीज वैक्स जो है, हाँ, यह शहद की मक्खियों की मोम है, और दूसरी कैरानोवा वैक्स है, ये भी सिंथेटिक तरीके से हमें मिलती है। एनिमल प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, एनिमल्स के कार्टिलेज में और हड्डियों में डिफरेंट जगह से हम लेते हैं जो जेलेटिन होती है। कोड लीवर ऑयल हम फिश से लेते हैं। इसी तरह ये कैंथ्रीड्स, ये भी मक्खियाँ होती हैं। और मिनरल्स में काओलिन है, मतलब इसको हम कहते हैं चाइना क्ले। और टैल्कम पाउडर होता है ना, जो टैबलेट्स की कोटिंग में, उसके बाद उनको सेपरेट करने के लिए ज़रा पाउडरिंग करते हैं ताकि वो आपस में जुड़ ना जाए, तो उसमें ये टैल्कम पाउडर यूज़ होता है। क्लियर है? दोबारा इसको करने की, रिवाइज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड्स, टैक्सोनॉमिकल मेथड। टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि हम इसको नेचुरल रिलेशनशिप और डिस्टिंग्विशिंग करैक्टरिस्टिक की बिना पे हम क्रूड ड्रग को सेपरेट करते हैं कि उसके करैक्टर्स जो हैं आपस में मिलते जुलते या उनसे डिफरेंट हो, तो उस बिना पर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने बायोलॉजी में 9th में पढ़ा होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। उसी तरह उन्होंने डिफरेंट ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़ को अलग किया होता है, बर्ड्स की, एनिमल्स की। इसी तरह इसमें क्या होता है, हमारे पास किंगडम होती है, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांटी। तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आती हैं, लाइक मैमल्स, जो बच्चे देने वाले एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले होते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं। इसी तरह प्रोटिस्टा में क्या आती है, एल्जी और मोल्ड, ये पानी में आपको ज़्यादा नज़र आती है। पोन्ड एल्जा, पोन्ड्स में आपको मिलती है, जो पानी रुका हुआ होता है वहाँ पे ये उग जाती है। जोहर में, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया आते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस में हम बैक्टीरियल स्टडीज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसमें स्पूटम होती है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। उसके बाद प्लांटी में प्लांट्स आ जाते हैं, शुगर मैपल ट्री, मतलब इसमें जो है सैकरीन एक शुगर का अल्टरनेटिव है, वो शुगर से भी ज़्यादा मीठा होता है, उसका ये ट्री होता है। उसके अलावा फंजाई में क्या आ जाता है, रीड, मोल्ड्स और मशरूम्स। मशरूम्स तो सबको पता होगा, मोल्ड्स की ब्रीडिंग कराते हैं, फिर ये उसकी फर्दर ग्रोथ कराते हैं। फंजाई में रैपिड ग्रोथ होती है फंजाई की। और कुछ, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।